करंट अफेयर का जो पहला टेस्ट है ना, उसका हम व्याख्या कर लेते हैं। ठीक, चलो। विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया जाता है? हम देखे थे करंट अफेयर में, क्या आएगा इसका आंसर? बी, 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें थीम बताया था मैं, थीम क्या है? आत्महत्या पर क्या है? दृष्टिकोण बदलना, दृष्टिकोण बदलना, ये है। ठीक, चलो। गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक, गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। सी आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति प्रारंभ किया? कौन सा सरकार? पंजाब सरकार ने। ठीक, ऑपरेशन जीवन ज्योति क्या था? किनके द्वारा लाया गया था? स्वास्थ्य विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। मतलब ये स्वास्थ्य के लिए और नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है। ठीक है, चलो अगला क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? चलो देखते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा बेअदबी विरोधी विधेयक पेश किया गया। ठीक है, सही। दूसरा, इस बिल में सजा आजीवन कारावास तक बताया गया है। सही है, दोनों सही आ जाएगा, सी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के विषय में क्या सही है? ठीक, इसमें देखते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये ठीक बात है। इसका मुख्यालय कोलकाता में, ये गलत है ना? इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, क्या देखे रिजर्व बैंक के विषय में? 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हुआ? स्थापना हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में मुंबई में है। ठीक, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। ठीक, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, प्रतीक चिन्ह, उसमें क्या देखते हैं? पाम जो पेड़ है या नारियल का पेड़ जिसको बोलते हैं, सेम नहीं है, अलग अलग, मतलब एज्यूम करते हैं। वहां तो पाम का पेड़ ही बता रहे हैं ना, और बाघ। ठीक, यही है, बंगाल टाइगर। अच्छे से देख लेना। टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? किसको चुना गया है? तेजस्वी मनोज। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। MQ-28A ऑस्ट्रेलिया द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या है? मतलब यहीं पे बता दिया है क्वेश्चन में कि MQ-28A ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है, क्या चीज है ये? ड्रोन सिस्टम है ये। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा इसका। चलो आगे देखते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसमें दिया है ऑप्शन में 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं आएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होगा। ठीक है, परंतु प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? सेबेस्टियन लोकार्नो या लेकार्नो जिसको बोलेंगे। ठीक है, वो है। इससे पहले कौन थे? फ्रांसवा बायरू। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा? क्या क्या दिया है ऑप्शन में? उर्ला, गतवा, विजयतला में या सिलादेही बिर्रा में। तो यह इसमें आंसर क्या आएगा? उर्ला में बनाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है वो आधुनिक औद्योगिक पार्क जो बनाया जाएगा ना, उसमें है ना, आधुनिक औद्योगिक पार्क। ठीक है, हो गया, उर्ला में बनाया जाएगा। विजयतला कहाँ है? रायपुर में, जहां पे क्या? फार्मा वाला। ठीक है, फार्मास्यूटिकल पार्क जो है वो बनाया जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी की स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? रीता सांडिल्य। ये देखे हैं हम, छत्तीसगढ़ पीएससी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ को नया अमृत भारत एक्सप्रेस कहां कहां, मतलब क्या बोला जी मैं, क्वेश्चन ही वैसे लिखा गया ना। हाल ही में छत्तीसगढ़ को एक नया अमृत भारत एक्सप्रेस मिला है जो कहां कहां चलेंगी, कहां से कहां तक चलेंगी, यही देखते हैं हम। दुर्ग से वाराणसी सही है क्या? दुर्ग से जबलपुर सही है क्या?
दुर्ग से कामाख्या, ये सही है। ये दोनों जो है नया वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना, नया वंदे भारत एक्सप्रेस जो मिला है वो चलेगी कहां से कहां तक, दुर्ग से वाराणसी और दुर्ग से जबलपुर। जबकि अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो कहां से कहां तक चलेगी, तो दुर्ग से कामाख्या और दुर्ग से जो शिवाजी टर्मिनल है मुंबई में वहां, है नी, वही तो है ना जी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, नहीं सुने? हाँ पूरा ही तो बोला हूं। चलो, धारपारूम पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है ये, कांकेर जिले में, ए आ जाएगा आंसर। कोयला पर जीएसटी 5% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, कितना है, ए में दिया है 10%, बी में दिया है 12%, सी में दिया है 18% और डी में दिया है कितना, 24%। कितना हुआ है, 5% से बढ़ के 18% हो गया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमर्डा अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल कितना है, 275 वर्ग किलोमीटर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, एक आंसर तो इसी मिल गया, कितना है क्षेत्रफल, तो 275 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। ठीक, चलो, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है, रायपुर में। ठीक है, चलो 15 तक देख लिए। इसको देखते हैं, सर्वाधिक सांप किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, बार नवापारा। ठीक, मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई हेतु समझौता ज्ञापन पर किस देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया है, मन्नार की खाड़ी सुने हो नाम, कौन से क्षेत्र में है, देखे हो, है नहीं भाई, तो मन्नार जो है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है नीचे, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कौन सा देश है, श्रीलंका, तो उसी के साथ जो है समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करेगा, सी आ जाएगा आंसर। ये देखो आ गया फ्रांस का। सेबेस्टियन लोकार्नो या लेकार्नो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, किस देश के, फ्रांस के। ठीक, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, हाँ भागीरथी नदी मिलती है। ठीक, चलो, अरे मंदाकिनी नदी, सॉरी, ठीक सही लगाया, बोला गलत। ठीक, चलो, मंदाकिनी नदी जो है वो मिलती है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी, 1975 में। भारत द्वारा यूक्रेन को भीष्म क्यूब भेजा गया, ये भीष्म क्यूब क्या है, तो क्या है भीष्म क्यूब, फर्स्ट एड किट सिस्टम है। ठीक है, बी आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, इस विभाजन का आधार क्या है, मतलब किसके आधार पे इनका नाम रखा गया है, ए दिया है वनस्पतियां, बी दिया है वर्षा की मात्रा, सी दिया है स्थलाकृति की भिन्नता और डी दिया है जनजातियां। तो मैं बताया था किसके नाम के आधार पर रखा गया है, तो जनजातियों के आधार पर रखा गया है, डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, राज्य शासन द्वारा कहां शिल्प ग्राम व शिल्प नगरी के निर्माण की कार्य योजना बनाई जाएगी, कहां बनाई जाएगी, ऑप्शन क्या दिया है, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, ये तीनों जगह बनाई जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी सभी में आ जाएगा। ठीक, चलो, भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे किस जिले में खोला जाएगा, किस जिले में खोला जाएगा, तो सरगुजा जिले में। ध्यान रहे, पहला गार्बेज कैफे भी कहां खोला गया था, सरगुजा में ही, और ये ग्रामीण गार्बेज कैफे भी कहां खुलेगा, तो सरगुजा में ही खुलेगा। ठीक, चलो अगला है, एक ही क्वेश्चन बचा ना। लीखा पत्थर, लीखा पत्थर कौन से जिले में है, कांकेर जिले में, कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में, भानु प्रतापपुर, राइटिंग अच्छा नहीं बनेगा, चलो भानु प्रतापपुर में है। ठीक, हो गया क्लियर। टेस्ट के बाद उसको लिख लिया करो ना, पूरा अपने पेज में ही लिख लिया करो। हो गया कि कुछ बनाना है, रुद्रप्रयाग वाला बताना, यहां से अलकनंदा निकल रही है। ठीक, अलकनंदा निकली, पहला प्रयाग आ जाएगा आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, यहां नदी मिलती है धौली गंगा, धौली गंगा नदी आके मिलेगी कहां, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, इसके बाद अगला है नंदाकिनी नदी,
नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी पिंडार नदी। पिंडार नदी मिलती है कहाँ? ये मिलेगी आपके कर्णप्रयाग में। फिर इधर से आती है एक नदी जिसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी मिलती है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ठीक, उसके बाद यहां भागीरथी नदी आएगी। भागीरथी नदी आके मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। यहां से फिर क्या बनेगी? गंगा। ठीक है, इधर से कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। इधर से कौन सी नदी आई? भागीरथी। दोनों कहाँ मिल गए? देवप्रयाग में। वहीं से क्या बन गया? गंगा नदी बन गई। ठीक है,